विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उद्देश्यों का अध्ययन करने के बाद आज हम बात करेंगे राजस्थान में योजना काल के 65 वर्ष 1951 से 2016 की उपलब्धियों के ऊपर। अचीवमेंट ड्यूरिंग प्लान पीरियड इन राजस्थान। राजस्थान में योजना काल की आर्थिक प्रगति हुई है, फिर भी ये राज्य भारत में निर्धन व पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है। यहाँ 1951 से 2016 तक की आर्थिक प्रगति का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि राजस्थान में 65 वर्षों में राज्य में आय, सिंचाई शक्ति, औद्योगिक विकास, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, जल आपूर्ति आदि क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई। हम इन सबको बिंदुवार हमारे व्याख्यान में देखेंगे। सबसे पहला है राज्य की आय में वृद्धि। राज्य की घरेलू उत्पत्ति में मानसून की अस्थिरता के कारण प्रतिवर्ष व्यापक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए इसका विश्लेषण काफ़ी जटिल है व अनिश्चित हो गया है। फिर भी पूर्व में प्रचलित आधार वर्ष 2004-05 की स्थिर कीमतों पर 1960 से 1914 तक की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति पूरे सीरीज का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस अवधि में राज्य की आय में 5.89% व प्रति व्यक्ति आय में 3.30% की दर से वृद्धि हुई है। राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पादन में प्रतिवर्ष भारी उतार चढ़ाव आते रहे हैं, जिसका मूल कारण कृषिगत उत्पाद की अस्थिरता को माना गया है। सर्वाधिक वृद्धि दर 8.81% 8वीं योजना में एवं सबसे कम वृद्धि दर 1.86% तृतीय योजना में हुई। जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर 2011-12 के मूल्यों पर 2012-13 में वृद्धि दर 4.24, 13-14 में 6.707 व 2014-15 में 6.11% व 2015-16 में 6.23% आंकी गई है। राज्य की अर्थव्यवस्था सदैव बहुत अस्थिर व अनिश्चित किस्म की रही है और इसका मुख्य कारण कृषिगत उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव माना जाता है। राजस्थान विकास दर की दृष्टि से एक घटिया विकास दर वाला राज्य नहीं माना जा सकता, लेकिन आंकड़ों का अर्थ लगाते समय हमें यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि राज्य में एक वर्ष की अत्यधिक ऊंची वृद्धि दर 5 वर्षों की कुल अवधि की औसत वृद्धि दर को काफ़ी ऊपर की ओर ले जा सकती है। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है कृषिगत उत्पाद व सिंचाई। राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 33.8 लाख टन हुआ था, जो 83-84 में 100.8 लाख टन हो गया था, लेकिन 87-88 में यह घटकर 47.8 लाख टन पर आ गया था। राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में प्राय एक साल वृद्धि और दूसरे साल गिरावट की प्रवृत्ति देखा गया है। देखा गया है। सिंचित क्षेत्र 1950-51 में 10 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2013-14 में 98.65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया था। फिर भी राज्य का लगभग 60% कृषि क्षेत्रफल मानसून की दया पर आश्रित रहता है। राज्य में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग बढ़ रहा है। 1968-89 में ये किस्म 5.24 लाख हेक्टेयर में तथा 2003-04 में 43.6 लाख हेक्टेयर में बोई गई। राजस्थान में सकल कृषित क्षेत्रफल 51-52 में रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 28% से बढ़कर 13-14 में 76.2% हो गया, जिससे राज्य में विस्तृत खेती की प्रगति का परिचय मिलता है। राज्य में योजना काल में डेयरी का विकास किया गया है। राज्य में डेयरी संयंत्रों की संख्या 10 तथा अवशीतन केंद्रों की संख्या 25 हो गई है तथा जिला डेयरी यूनियन की औसत दैनिक दुग्ध संकलन क्षमता 2015-16 में 23.41 लाख किलोग्राम हो गई थी। राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों का विकास किया गया है। तीसरी जो बिंदु है वो हमारी है शक्ति क्षेत्र की प्रगति। राज्य में 1950-51 में विद्युत शक्ति को प्रस्तावित क्षमता 13 मेगावाट थी। ये बढ़कर मार्च 2015 के अंत में 15,907.81 मेगावाट हो गई। भविष्य में शक्ति की स्थापित क्षमता के बढ़ने की और संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास। योजना काल में राज्य में कई कारखाने खोले गए हैं, जिससे पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। राज्य में सीमेंट का उत्पादन 1951 में 2.8 लाख टन से बढ़कर 1914 में 264.4 लाख टन हो गया।
सूती वस्त्र और सूत का उत्पादन बढ़ा है। राज्य में बाल बियरिंग के उत्पादन की संख्या 2014 में 276.6 लाख रही थी। राज्य में नमक का उत्पादन भी पहले से बढ़ा है। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है सड़कों का विकास। राज्य में 1950-51 के अंत में सड़कों की लंबाई 17,339 किलोमीटर थी, जो 2014-15 में 2,08,342 किलोमीटर हो गई। इस प्रकार 2015 के अंत तक लगभग 88% गाँव सड़कों से जोड़े गए तथा 12% गाँव अभी भी सड़कों से नहीं जुड़े जा सके। शिक्षा की प्रगति। 3,000 व ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों में प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए हैं। सभी पंचायत समितियों में एक या अधिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गए हैं। राज्य के सभी जिलों में कॉलेज स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। राज्य में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पिलानी और मालवीय रीजनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में स्थापित हो जाने से टेक्निकल शिक्षा की सुविधाएं बढ़ गई हैं। राज्य में पॉलिटेक्निक संस्थाओं की स्थापना हुई है। राज्य में स्कूली शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ है। राज्य में साक्षरता का अनुपात 2001 में 60.4 से बढ़कर 2011-12 में 66.1 हो गया है। 1950-51 की प्राथमिक स्कूल में बच्चों की भर्ती 3.30 लाख थी, जो बढ़कर 2014-15 में 41.18 लाख हो गई है। फिर भी लाखों बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। राज्य में 33 निजी विश्वविद्यालय हैं। भारत सरकार ने किशनगढ़ अजमेर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया है और 2005-6 में कोटा में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। राज्य में कुल 1641 कॉलेज सामान्य शिक्षा के हैं, जिनमें 182 सरकारी कॉलेज हैं, 15 सरकारी लॉ कॉलेज हैं, 1432 निजी कॉलेज हैं और 7 स्ववित्त पोषित संस्थाएं व 5 निजी साझेदारी के कॉलेज हैं। 814 बीएड कॉलेज विभाग द्वारा संचालित हैं। 26 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 40 निजी विश्वविद्यालय व 7 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान संगीत संस्थान भी कार्यरत है। राज्य में कुल 131 इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। 122 इंजीनियरिंग कॉलेज निजी क्षेत्र में चालू किए गए हैं। इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। राज्य में कुल 214 पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित हैं। राज्य में ITI संस्थानों को उन्नीत किया गया है व प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया गया है। राज्य में कंप्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट है चिकित्सा व जल पूर्ति क्षेत्र की प्रगति। राज्य में मलेरिया व चेचक आदि की काफ़ी मात्रा में नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। अस्पतालों में रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है। चिकित्सा सुविधा भी बढ़ी है। सभी पंचायत समितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। दिसंबर 2015 के अंत में अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी व उप केंद्रों सहित 17,537 हो गई थी। इसमें उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 14,408 थी। मार्च 2015 तक 42,843 गाँवों में पेयजल की सुविधा पहुंचा दी गई है। जनगणना 2011 के आधार पर ऐसी सुविधा काफ़ी ढाणियों में पहुंचाई गई है। राज्यों में नगरों व गाँवों में जल सप्लाई की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। योजना काल में 65 वर्षों की आर्थिक प्रगति से राज्य में विकास का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हुआ है। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी हैं। विद्युत की प्रस्तावित क्षमता बढ़ी है। राज्य औद्योगिक विकास के नए कार्यक्रम अपनाने की स्थिति में आ गई है। रीको ने संयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र में कई इकाइयां स्थापित की हैं, जिनमें से कई इकाइयों में उत्पादन कार्य चालू हुआ है। इससे बहुराष्ट्रीय निगमों में सहयोग से भी औद्योगिक इकाइयां चालू की गई हैं। राज्य में निरंतर अकाल व अभाव की स्थिति बनी रहती है। विद्युत की सृजन क्षमता के बढ़ने पर भी कृषिगत व औद्योगिक कार्यों के लिए प्रायः विद्युत की कमी बनी रहती है, जिससे कृषि व उद्योग दोनों के विकास में बाधा पहुंचती है। पर्यटन का विकास भी अपर्याप्त हुआ है, जिस पर भविष्य में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी और राज्य की जो हमारी स्थिति है उसमें बदलाव आ सकेगा। धन्यवाद।